हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की यूनिट 10 को। और इस जो है लेसन का आपके नाम है सरमन एट बनारस। सरमन क्या होता है बच्चों? ये होता है उपदेश। जो बनारस में उपदेश दिए गए थे वो उस लेसन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। गौतम बुद्धा 563 बीसी 483 बीसी। जो गौतम बुद्धा थे ना, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था 563 बीसी से और 483 बीसी तक। बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्था। गौतमा जो है उनका जो अपनी जो लाइफ उन्होंने शुरू की थी और उनका जो नाम था, पहले वो राजकुमार थे और जो उनका नाम था सिद्धार्थ गौतमा था। इन नॉर्दर्न इंडिया, जो है उत्तरी भारत में। एट 12 साल की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर। 12 साल की उम्र में ही उसको कहाँ पर भेज दिया गया था? स्कूलिंग के लिए, पढ़ने के लिए। हिंदू के जो होते हैं ना सेक्रेड, पवित्र स्क्रिप्चर, पवित्र ग्रंथ, उनको पढ़ने के लिए उसको भेज दिया गया था। एंड 4 ईयर लेटर, और 4 साल बाद ही रिटर्न होम, वो वापस घर आया। टू मैरी ए प्रिंसेस, किसके शादी करने के लिए? एक राजकुमारी से शादी करने के लिए वापस आए। दे हैड ए सन, उनके पास उनको एक बेटा हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर, और 10 साल तक वो रहे एज बिफिटेड रॉयल्टी। और कैसे? एक रॉयल्टी की तरह, जो राजाओं रहते हैं, राजा रहते हैं ना, वैसे ही धूम धड़ाके से और मजे से वो रहे। एट अबाउट द एज ऑफ 25, जो 25 साल की आयु तक, द प्रिंस राजकुमार हेयर टू फोर, अब तक क्या, शिल्डेड अवे फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया के जो सफरिंग है ना, दुख दर्द हैं, उनसे उसको शील्ड करके रखा गया था, उसको दूर करके रखा गया था। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, जब वो हंटिंग कर रहे थे ना, शिकार पे गए हुए थे, तो वहां पर उन्होंने देखा एक सिक मैन, एक बीमार आदमी पर उनकी जो है नजर गई। देन एन एज्ड मैन, और फिर उन्होंने क्या देखा? एक एज्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को देखा। देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, और फिर क्या देखा उसने? फ्यूनरल, कि किसी की अंतिम जो है यात्रा जा रही थी, फ्यूनरल हो रहा था, फिर उन्होंने वो देखा। एंड फाइनली ए मोंक बेगिंग फॉर आल्म, और लास्ट में उन्होंने क्या देखा? एक मोंक देखा। मोंक क्या होता है बच्चों? साधु। वो क्या देख रहा था? भिक्षा मांग रहा था, वो मांग रहा था। आल्म क्या होता है? मांगना, भिक्षा मांगना। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, जो इनको जो है देखने के बाद वो मूव हुए, चेंज हुए, बदलाव हुए उनके अंदर। दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, कि वो क्या हो गए? दुनिया में चले गए। टू सी, खोजने के लिए। इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट क्या होता है? ज्ञान खोजने के लिए वो दुनिया में निकल पड़े। कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड, जो उसने जो दुख दर्द देखे थे ना, विटनेस किए थे, उनके जो ज्ञान, उनको ढूंढने के लिए वो दुनिया में निकल पड़े, वर्ल्ड में, दुनिया में। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर, 7 साल तक ऐसे ही घूमते रहे। एंड फाइनली, और अंत में क्या हुआ? सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, जो है जो पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ गए 7 साल घूमने के बाद। वेयर ही वोड टू स्टे, जहाँ पर उसने कसम खाई कि वहीं पर ही वो बैठे रहेंगे। अनटिल इनलाइटमेंट, जब तक कि उनको ज्ञान नहीं मिल जाता, जब तक कि उनको नॉलेज नहीं मिल जाती, वहीं पर ही बैठे रहेंगे। इनलाइटमेंट आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों के बाद, ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, उन्होंने जो है
इनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद उनको ज्ञान मिल गया, और जो ट्री था, वृक्ष था, उसका जो उन्होंने बोधि ट्री, जो ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का जो पेड़, उसका रीनेम कर दिया, नाम बदल दिया उन्होंने। एंड बिगेन, और शुरुआत करने लगे, बिगेन टू टीच, उन्होंने है अपनी जो शिक्षा देनी शुरू कर दी। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और जो उन्होंने जो ज्ञान जो अर्जित किया था उसको लोगों में उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, उस टाइम पर जो है उनको बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। द अवेकंड यानी कि जागा हुआ, और द इनलाइटमेंट, और जो जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इनलाइटमेंट। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, जो बनारस का जो शहर था ना, वहाँ पे उसने अपने जो फर्स्ट, जो पहला उपदेश का प्रीच्ड किया, लोगों को सुनाया, भाषण दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंजेस, जो है जो फॉरनर होते हैं ना इंग्लिश में, वो इसको गंजे बोलते हैं। अपने जो गंगा नदी है ना, वो उसको गंजेस बोलते हैं। तो जो सबसे जो पवित्र जो प्लेस है हिंदुओं का, वहाँ पर उसने उपदेश दिए बुद्धा ने। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हेयर, और जो है उस जो सरमन को प्रिजर्व करके रखा गया, संभाल के रखा गया, और उसी के बारे में ही बताया गया है। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धा विजडम एंड अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, और इट रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करता है ये? बुद्धा की जो विजडम, उनकी जो समझ है, उसको बताता है ये सरमन। और जो इनस्क्रूटेबल, जिसको समझा ना जा सके, उस प्रकार की जो सफरिंग है, जो दुख है, उसके बारे में ये बताता है ये सरमन। तो क्या है इसमें? कोसी गौतमी हैड एन ओनली सन, जो कोसी गौतमी नाम की कोई औरत थी, उसके केवल एक ही बेटा था, एक ही संतान थी। एंड ही डाइड, और उसकी क्या हो गई? मौत हो गई। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू हर नेबर्स, जो अपने जो ग्रीफ में, दुख में, अपने जो मरे हुए जो बेटे को लेकर वो पड़ोसियों के पास वो गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, उनको क्या मांग रही थी? वो उनसे मेडिसिन मांग रही थी, दवाई मांग रही थी। एंड द पीपल सेड, और जो लोगों ने कहा, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, उसने जो अपनी जो सेंसेस हैं वो गवा दी है। द बॉय इज डेड, जो बच्चा है उसकी मौत हो चुकी है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट ए मैन, उसको जो है किसा गौतमी को एक आदमी मिला। हु रिप्लाइड, जिन्होंने इनको बताया, टू हर रिक्वेस्ट, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, उसने उसको बताया। यहाँ पर जो दाई है ना, दी, इसमें ने ओल्ड इंग्लिश जब हम यूज करते हैं ना, ओल्ड इंग्लिश, तो उसमें होता है जो भी क्रिश्चियनिटी में ले लो, तो इस तरह की जो बात होते हैं ना, तो इसमें हम दाई का, दी का ये यूज करते हैं। बोलता है आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, मैं जो तुम्हें मेडिसिन नहीं दे सकता। फॉर दाई चाइल्ड, फॉर तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे बच्चे के लिए। बट परंतु आई नो ए फिजिशियन हु कैन, मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ जो दवाई दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, और जो उस लड़की ने कहा, प्रे टेल मी सर हु इज इट, बताओ श्रीमान जी कौन है वो जो मेरे बेटे को दवाई दे सके। एंड द मैन रिप्लाइड, और जो आदमी ने उत्तर दिया, गो टू साक्य मुनि के पास जाओ, द बुद्धा, बुद्धा के पास आप जाओ। तो किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, जो है किसा गौतमी है, वेंट, वो चली गई बुद्धा के पास, और क्या करने लगी? वो क्राई करने लगी, रोने लगी। लॉर्ड एंड मास्टर, वो बोलते भगवान और मास्टर गुरु, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय,
और जो है मुझे ऐसी दवाई दो जो जो मेरे बच्चे का, मेरे बेटे का इलाज कर सके। द बुद्धा आंसर्ड, जो बुद्धा ने उसको आंसर किया, उत्तर दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे कुछ है जो सरसों के जो सीड है ना, बीज, वो चाहिए, मुट्ठी भर। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रोक्योर इट, परंतु जब वो अपनी जो खुशी में, क्योंकि जो सरसों के जो बीज है वो तो किसी कहीं पर भी मिल जाएंगे, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो वो जो लड़की है वो खुश थी और वो बोली कि मैं ले आऊंगी जल्दी से। द बुद्धा एडेड, जो बुद्धा ने अब ऐड किया, उसमें जोड़ा, क्या जोड़ा उसने, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस, जो मस्टर्ड, जो सरसों के जो सीड है, जो बीज है, उस हाउस से लेके आने हैं आपने, वेयर, जहां पर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, जिसने कभी भी कोई जो चाइल्ड है, बच्चा नहीं गवाया हो, हस्बैंड, कोई पति नहीं गवाया हो, पेरेंट्स, माता पिता नहीं गवाए हो, या फिर कोई फ्रेंड जिसका ना मरा हो, उस घर से आपको मस्टर्ड सीड, जो सरसों के जो सीड हैं, जो बीज हैं, वो आपको लेके आने हैं। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, अब वो है दर बदर घरों तक वो भटकती रही। एंड द पीपल पिटीड हर, जो लोगों ने उसके ऊपर पीटी, क्या होता है, दया दिखाई। एंड सेड, और कहा, हियर इज द मस्टर्ड सीड, ये लो मस्टर्ड के सीड, सरसों के सीड, ये लो, टेक इट, ये ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, परंतु जब उसने पूछा, डिड ए सन और ए डॉटर, ए फादर और ए मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे जो है परिवार में कोई बेटा या कोई बेटी या पिता या माता मरा है आपके परिवार में, फैमिली में? दे आंसर्ड हर, उन्होंने उसको उत्तर दिया, अलास द लिविंग आर फ्यू, कि जो कोई कुछ ही जिंदा है, जो जीने वाले बहुत ही कम है, बट द डेड आर मैनी, परंतु जो मरे हुए हैं परिवार में वो बहुत ज्यादा है उनकी संख्या। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, जो है हमारा जो ग्रीफ है ना, दुख है, उसको याद मत दिलाओ हमें। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलवड वन हैड डाइड इन इट, और कोई भी ऐसा जो है घर नहीं था कि जहाँ पर कोई भी बिलवड, किसी का वो जिसकी जान नहीं गई हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी, वो क्या हो गई, वेरी, थक गई वो, और होपलेस, उसको कोई भी ऊर्जा की, जो आशा की किरण नहीं दिख रही थी। एंड सेट डाउन, और वो बैठ गई, एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, और जो शहर की जो लाइट्स हैं, रोशनी है, उनको वो देख रही थी। एज दे फ्लिकर्ड, जैसे ही वो जल रही थी, द एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और बार बार क्या हो रही थी, वो बुझ रही थी दोबारा। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन एवरीवेयर, लास्ट में जो है जो डार्कनेस, अंधेरे का ही चारों तरफ फैल गया अंधेरा। एंड सी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और जो है उसने जो लोगों का, जो आदमी है उसका जो फेट होता है, भाग्य होता है, उसको माना उसने। दैट देयर लाइफ्स फ्लिकर अप, कि उनकी जो जिंदगियां वो आती हैं, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और वो बाद में चली जाती हैं, सो उनकी मौत हो जाती है। एंड सी थॉट ऑफ हर सेल्फ, और उसने आप में सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कितना जो मेरा दुख है उसमें मैं कितनी सेल्फिश हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु है वो तो सबको आनी है। डेथ इज कॉमन टू ऑल, येट in this valley of desolation there is a path that lead him to immortality, yet फिर भी जो इस जो दुखों, वैली ऑफ डेसोलेशन क्या होता है, दुखों भरा संसार, दुखों भरी दुनिया में, देर इज ए पाथ, एक रास्ता है, दैट लीड टू इमोर्टैलिटी, जो रास्ता है जो अमरता की तरफ, इमोर्टैलिटी की तरफ जाता है। Who has surrendered all
सेल्फिशनेस, जिसने अपना जो सब कुछ सरेंडर कर दिया है, अपना त्याग दिया है। द बुद्धा सेड, जो बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मोर्टल इन दिस वर्ल्ड, जो है मोर्टल होते हैं ना जो लोग, उनकी जो जिंदगियां हैं इस दुनिया में, इज ट्रबल्ड, मुसीबत में पड़ती हैं वो, एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, और उसमें क्या होता है, पेन होते हैं, दुख दर्द उसमें होते हैं। फॉर देर इज नो नॉट एनी मीन बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, और बोलता है कि कोई ऐसा जो मीन नहीं है, माध्यम नहीं है, कि जिसने इस जो दुनिया पे जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होगी ही, कि वो उसको अवॉइड कर सके मृत्यु को। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देर इज डेथ, जब आदमी जो है बूढ़ा हो जाता है, उसकी जो डेथ है वो बाद में मृत्यु हो जाती है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, और इस तरह से है जो जीवन में जो जीवित लोग हैं उनकी प्रकृति है, ऐसा ही नेचर में होता है। एज राइप फ्रूट आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, क्योंकि जो पके हुए फल होता है ना, राइप क्या होता है, राइप फ्रूट, वो पेड़ से जल्दी गिरने का जल्दी गिरते हैं। सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, जो है मोर्टल्स होते हैं जब उनका जन्म होता है हमेशा ही वो खतरे में होते हैं, किसके, डेथ के, मृत्यु के। एज ऑल अर्थन वेसल मेड बाय द पोटर, क्योंकि जो है सारे जो है धरती के जो वेसल हैं, जो बर्तन है, उसको कौन बनाता है, पोटर बनाता है। वो जो एक होता है जुलाहा होता है, जो भी बर्तन, कुम्हार होता है, पोटर क्या होता है, कुम्हार, वो बनाता है। एंड इन बीइंग ब्रोकन, और जिनका जो है लास्ट में जिनका जो एंड है क्या होता है, ब्रोकन, वो टूट जाने हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल, इसी तरह से जो दुनिया में जो लोग हैं उनकी जो जिंदगियां होती हैं, बोथ यंग एंड अडल्ट, दोनों जो जवान लोग होते हैं और अडल्ट जो वयस्क होते हैं, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, दोनों जो लोग फूल्स होते हैं, मूर्ख होते हैं, और जो लोग क्या होते हैं, विद्वान होते हैं, वाइज होते हैं। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी जो है डेथ सबकी होनी है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, तो बोल रहे हैं कि जो सभी हैं जो डेथ के, जो मौत के जो शिकंजे में, वो सभी बसते हैं, चाहे कोई विद्वान है कितना ही, चाहे कोई फूल है, मूर्ख है, और सभी की जो डेथ है वो आनी है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, इसी तरह से वो बताता है कि जो लोग ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जो लोग दुनिया में आए हैं उनको जाना ही है, और जो एक जो पिता होता है वो अपने जो बेटे हैं उसको बचा नहीं सकता, ना ही जो नोर किन्समैन देयर रिलेशन, ना ही जो अपने सगे संबंधियों को वो बचा सकता है मौत से। मार्क वाइल रिलेटिव आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मोर्टल आर कैरिड ऑफ। लेमेंटिंग क्या होता है, जो अपने जो दुख दर्द दिखाते हैं जब भी जो है एक के मौत होने के बाद, जो भी संगे संबंधी, सबको एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। लाइक एन ओक्स दैट इज लेड टू हिज द स्लॉटर, जैसे कि जो कोई ओक्स है, बैल है, उसको स्लॉटर करने के लिए, मौत के घाट उतारने के लिए कोई ले जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद द डेथ एंड डिके, इसी प्रकार से जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसमें क्या है, डेथ है और डिके है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, देयरफॉर इसी प्रकार जो वाइज होते हैं, समझदार होते हैं, वो लोग दुख प्रकट नहीं करते हैं। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो जो दुनिया की जो टर्म है
उनको जानते हैं, रीति रिवाज दुनिया के जानते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ना ही तो वीपिंग रोने से, ना ही ग्रीव करने से, शोक प्रकट करने से विल एनीवन कोई ऑब्टेन प्राप्त करेगा पीस यानी कि शांति, किसकी? माइंड की, दिमाग की। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरी तरफ क्या होता है? हिज पेन विल बी ग्रेटर, जो उसका जो दुख दर्द है वीप करने से, रोने से, वो बढ़ेगा। एंड हिज बॉडी विल सफर, और जो उसका जो शरीर है वो क्या करेगा? सफर करेगा, उसको नुकसान होगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, अपने आप को वो बीमार कर लेगा। एंड पेल, और पीला पड़ जाएगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाई हिज लेमेंटेशन, और फिर भी जो है उसके जो लेमेंटेशन, इस प्रकार के दुख प्रकट करने से जो मरे हुए हैं उनको वापस नहीं लाया जा सकता, उनको सेव नहीं किया जा सकता। ही हु सीक पीस, वह जिसको पीस चाहिए, शांति चाहिए, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, उसको जो है दुख दर्द से दूर होना चाहिए। एंड कंप्लेंट, और कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। एंड ग्रीफ, और उसको शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। ही हु हैज ड्रॉन आउट द एरो, और जिसने जो है तीर है वो बाहर निकाल लिया है। एंड हैज बिकम कंपोज्ड एंड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और जिसने जो है इस चीज को समझ लिया है कि दुख दर्द शोरों प्रकट करने से कोई चीज है वापस नहीं आएगी, वो जिंदा नहीं हो जाएगी, उसने क्या ऑब्टेन कर ली है? पीस ऑफ माइंड, जो है दिमाग की शांति उसने प्राप्त कर ली है। ही हु हैज ओवरकम ऑल सोरोज विल बिकेम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड। ही, और जो इन जो है दुख दर्दों पर विजय प्राप्त कर लेगा, इन सोरों को ओवरकम कर लेगा, इनसे विजय प्राप्त कर लेगा, विल बिकम, वो फ्री हो जाएगा, किससे? सोरों से, दुख से। एंड बी ब्लेस्ड, और इस प्रकार से उस पर ब्लेसिंग होगी, कृपा होगी। तो इस प्रकार से ये एडवाइस थी गौतम बुद्धा की। आशा करता हूँ आपको कुछ एडवाइस मिली होगी, और जैसे भी आपके व्यू है कमेंट में लिखकर आप ज़रूर बता सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चों।